Good morning, students. I am your computer teacher. This video lecture is for class 2 students. कंप्यूटर बुक में हम लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्किंग विथ कंप्यूटर। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, कैसे हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एमएस विंडो क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। स्टूडेंट्स, आप लोग चैप्टर 3 निकाल लिए होंगे जिसका नाम है वर्किंग विथ कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ काम करते हैं तो कैसे काम करते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट अ टर्म कॉल्ड विंडोज एंड इट्स रोल इन अ कंप्यूटर। क्या स्टूडेंट्स, क्या आपको मालूम है कि विंडोज जो टर्म एक टर्म है, टर्म के बारे में, विंडोज के बारे में, एंड इट्स रोल इन अ कंप्यूटर, इसका रोल कंप्यूटर में क्या है मालूम है। स्टूडेंट्स, नो टीचर, वी वुड लाइक टू लर्न अबाउट विंडोज एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नो टीचर, मुझे नहीं मालूम है और हम लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, जान सकते हैं और कैसे ये कंप्यूटर सिस्टम में रिलेटेड करता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को। तो सबसे पहले क्या है, टू स्विच ऑन अ कंप्यूटर वी नीड टू फॉलोइंग द स्टेप्स। हम लोगों को कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए नीचे जो स्टेप्स दिए हुए हैं उन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप, स्विच ऑन द पावर स्विच। पावर स्विच है हमारा, जो बिजली वाला सप्लाई वाला स्विच है, उसको हम ऑन करेंगे। उसके बाद स्विच ऑन द यूपीएस को ऑन करेंगे। उसके बाद स्विच ऑन द मॉनिटर, उसके बाद मॉनिटर को ऑन करेंगे। देखिए मॉनिटर कहाँ पे ऑन होगा, यहाँ पे ऑन होगा। उसके बाद स्विच ऑन द सीपीयू बॉक्स को ऑन करेंगे। इस तरह से ये 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले पावर सप्लाई को ऑन करना है, उसके बाद यूपीएस को, उसके बाद मॉनिटर को, उसके बाद सीपीयू बॉक्स को। इस स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जब आप उन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड इन द कंप्यूटर मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर्स मेमोरी जो है वो लोडेड हो जाएगा, वो कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट होने लगेगा। तो इस तरह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर्स मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग। यही जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड हो रहा है ना कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर के मेमोरी में जो लोड हो रहा है, इसी को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। याद रखिए, बूटिंग अगर कोई पूछा जाए कि बूटिंग किसे कहते हैं, याद रखिए कि जो हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते वक्त जो दिखता है स्क्रीन पे विंडोज टाइप का, ठीक है, तो वो कंप्यूटर मेमोरी में जो होता है वो ऑपरेट करता है, वो ऑपरेटिंग करता है सिस्टम को, उसी को हम लोग बूटिंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, अब यहाँ पर एक टर्म्स आया है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या भाई। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। हैव यू एवर गॉन टू अ रेस्टोरेंट, क्या आप कभी रेस्टोरेंट गए हैं। यू मस्ट हैव नोटिस डैट योर पेरेंट्स प्लेस एन ऑर्डर टू द मैनेजर एंड वेटर सर्व्स द ऑर्डर फूड एट योर टेबल। कभी आप रेस्टोरेंट गए होंगे, या गए हैं कि नहीं गए हैं, लेकिन अभी कभी जब कभी भी जाएंगे आप तो वहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग, आप नोटिस कीजिएगा अपने पेरेंट्स को। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं कि एक ऐसे जगह पे ऑर्डर देंगे। ऑर्डर देने के बाद ऑर्डर देते हैं मैनेजर को जब ऑर्डर देते हैं तो वेटर क्या करता है, फूड को जो है वो आपके टेबल पर ले आता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द मैनेजर रन्स द रेस्टोरेंट, मैनेजर जो है रेस्टोरेंट को चलाता है। इन द सेम वे, उसी तरीके से एन ऑपरेटिंग सिस्टम In the same way, an operating system in a computer acts as a manager and runs the computer system। ठीक उसी तरीके से क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर को चलाता है, जैसे कि मैनेजर जो है रेस्टोरेंट को चलाता है। ठीक है। अब देखिए एक अच्छा डिफिनेशन इसका देखते हैं क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का।
एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर डैट हेल्प्स अस टू यूज ऑपरेट द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है या ऑपरेट करता है, हेल्प करता है कंप्यूटर को यूज करने के लिए या फिर ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को। इट मैनेजेज द कंट्रोल्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। यह मैनेज करता है और कंट्रोल करता है कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उसको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। एंड मेक्स देम वर्क टुगेदर, और उसको एक साथ काम करने के लिए मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। यह कंप्यूटर और यूजर के बीच में इंटरफेस करता है, बातचीत, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है यूजर के द्वारा उसको ये वर्क करता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे इसके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए हुए हैं। MS DOS, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, MS विंडोज 7, ये सब क्या है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए MS DOS, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, MS विंडोज 7, और ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्टकट में OS बोलते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट MS विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चैप्टर में हम लोग MS विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं MS विंडोज क्या है। दी MS विंडोज इज अ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए MS विंडोज जो है वो बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। यह जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप्ड किया गया है। इसका मेन ब्रांच USA में है। देयर आर वेरियस वर्जन ऑफ विंडोज, नेमली विंडोज 95, विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 etc। बहुत सारे इसके वर्जन हैं, वेरियस वर्जन है। वर्जन मीन्स बोल सकते हैं कि उसी में संशोधन करके नया नया बना है, तो उसका नाम है विंडोज 95, विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 etc। MS विंडोज इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ईजी टू यूज। MS विंडोज जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये आपको फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है, इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो MS विंडो जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के पर आधारित है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सीरीज इज विंडोज 10। अभी तक लेटेस्ट जो है विंडोज 10 है, इसमें दिया हुआ है, लेकिन अभी और भी बहुत सारे निकल चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ाई किए हैं। ठीक है, आप इन चीज़ को रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।